प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के सवेरे के लिए आपको उत्साहित करने वाला वचन जो रूत का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है। रूत उसका 2 अध्याय के 12वां वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। ये कहानी उस स्त्री रूत की है जिसके जीवन में सब कुछ चला गया, जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो लिया, परंतु बोआज उसके जीवन में फिर से लौट आता है। उस रूत के जीवन में बोआज का आना मतलब यीशु मसीह का हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन की सारी बातें, हमारा जीवन जैसे बदलना था उसी प्रकार से बोआज का एक रोल इस रूत के जीवन में था। इसीलिए रूत को बोआज इस प्रकार से आशीष देता है कि उसके आशीष के पहले शब्द को अगर आप देखिएगा, वो कहता है कि परमेश्वर तुझे तेरे कामों का आशीष दे, या तेरे कामों के ऊपर परमेश्वर फल दे, या तेरे कार्य के ऊपर परमेश्वर तुझे आशीष दे। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर आशीष देता है, इस विषय की बातों को हम समझते हैं, क्योंकि आशीष जो है यहोवा की ही ओर से आता है। इसी के लिए बोआज इस बात की पूर्ति करता है कि यहोवा तेरे कार्य को सफल करे, और कहता है जिस परमेश्वर के पंखों के तले तू आई है, वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पंखों के तले रूत आई थी, बोआज इस प्रकार से कहता है वो परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में आने वाले सारे व्यक्तियों के जीवन में बड़ी से बड़ी भलाई की बातों को करता है, बड़े से बड़े उनके जीवन में कार्य की बातों को करता है। इसी के लिए बोआज को इस प्रकार से कहता है कि तू जिस परमेश्वर के पंखों के तले तू आई है तुझे पूरा आशीष दे। मेरे प्यारो, इस सुबह के समय में हम परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने पाए कि जिस परमेश्वर के पंखों के तले आप और हम आए हैं, वो परमेश्वर हमें पूरी रीति से आशीष देने के लिए, या हमें सारी आशीष की बातों को देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। हमारे जीवन में उस परमेश्वर के पंखों के आड़ में आकर हमारे जीवन की जो आशीष की बातें हैं, परमेश्वर आज के दिन में हमारे लिए पूरी करने पाए। इस दृष्टिकोण से हम हमारे जीवन की आज की शुरुआत करने पाए कि परमेश्वर के पंखों के तले जाकर हम परमेश्वर के पास से अपने आशीष का बदला पाए। प्रभु आज के आशीष वचन के लिए आप सबों को आशीष करने पाए। धन्यवाद।